हेलो चिल्ड्रन, संस्कृत कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम लोग देख रहे थे पाठ 3 सर्वनाम पदों के बारे में हम देख रहे थे। और हमने कुछ सर्वनाम शब्द देखे थे, तत्, एतत्, अस्मत्, युष्मत् और किम के। और हमने उसके ये भी देखा था कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में उसके अलग अलग कैसे रूप होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो सर्वनाम शब्द है, इससे हम किस तरह से वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ हिंदी में वाक्य देखते हैं, जैसे वह पढ़ता है और वह पढ़ती है। तो कोई भी वाक्य बनाने से पहले हमको ये देखना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे वह आ रहा है, उसका मतलब ये सर्वनाम। तो सर्वनाम के लिए हम तत् के रूप देखेंगे। वह आ रहा है, इसलिए हम तत् का रूप देखेंगे। तो तत् के हमारे पास रूप है सह, तौ, ते, सा, ते, ताह और तत्, ते, तन्। अब इन सभी रूपों में से हम कौन सा रूप यूज करेंगे, उसके लिए आपको ये देखना है। क्योंकि वह पढ़ता है पुल्लिंग शब्द है और पढ़ता है बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक वचन है। तो ये पुल्लिंग का है और एक वचन है, इसलिए हम तत् का जो है पुल्लिंग का एक वचन देखेंगे वहां पर। तो वो क्या है, वहां पे देखेंगे हम सह। तो हम यहाँ पर वह की जगह सह यूज करेंगे। और पढ़ता है, क्योंकि ये एक वचन है, इसलिए हम एक वचन का यूज करेंगे। इसमें ये नहीं होता कि पुल्लिंग के लिए अलग होगा, स्त्रीलिंग के लिए अलग होगा। सिर्फ आपको क्रिया लगाते समय वचन देखना है कि ये जो, इसको हम कर्ता भी बोलते हैं, सर्वनाम शब्द कर्ता भी होते हैं। तो कर्ता जिस वचन का होगा, ये क्रिया भी उसी वचन की लगाएंगे। अब वह पढ़ती है, अब पढ़ती है से हमको पता पड़ा ये स्त्रीलिंग है, तो हम वह का स्त्रीलिंग का वर्ड देखेंगे। अब स्त्रीलिंग में देखो वहां पे क्या है, सा, ते, ता। तो वह के लिए, क्योंकि पढ़ती है बोले तो एक वचन है, इसलिए हम उसका एक वचन, स्त्रीलिंग का एक वचन लिखेंगे सा, और उसके साथ क्रिया एक वचन की लगाएंगे, पढ़ते। अभी वे दो पढ़ते हैं। अभी वे दो के लिए संस्कृत शब्द पता होना चाहिए। अब वह के लिए तत् शब्द होता है, तत् शब्द के रूप देखेंगे। और यहाँ पे हम लिंग भी देखेंगे, वे दो पढ़ते हैं, तो हम इसको पुल्लिंग मानते हैं। और पुल्लिंग में आप देखेंगे तत् का रूप जो है पुल्लिंग का देखेंगे, हमारे पास 3 वर्ड है, सव, तौ, ते। हमको क्या चाहिए, वे दो, मतलब द्विवचन। तो द्विवचन में आप देखते हैं वहां पे होता है तौ, तो इसलिए हम तौ, और क्योंकि ये द्विवचन है, इसलिए क्रिया भी ये द्विवचन वाली यूज करेंगे। अभी यह पढ़ती है, अभी यह सर्वनाम चेंज हो गया। यह जो है इसके एतत्, एतत् मतलब यह होता है। अभी पढ़ते हैं बोल रहे हैं, पढ़ते ही बोल रहे मतलब ये स्त्रीलिंग है, तो हम एतत् का स्त्रीलिंग का रूप देखेंगे। अभी एतत् ने यहाँ पे रूप दिए, स्त्रीलिंग में देखिए क्या दिया है, एषा, एते और एता। तो यहाँ पर देखकर हमको पता पड़ रहा है एक वचन है, तो एक वचन वाला हम रूप यूज करेंगे यहाँ पे एषा। और क्योंकि एक वचन है, इसलिए क्रिया एक वचन की ही यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग तरीके से वाक्य बनाने में, आपको बाद में वर्क में ये दूंगी कि कुछ वाक्य आपको दिए जाएंगे, तो आप इन शब्दों का उचित प्रयोग करके कैसे वाक्य बनाना है। तो नियम ध्यान रखना है, पहले आपको देखना है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, फिर देखना है ये एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, और उस आधार पे क्रिया उसके साथ में यूज करनी। नियम वही है, क्रिया लगाते समय आपको देखना है कि कर्ता जो है, कर्ता पुल्लिंग संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है, यह वह भी हो सकता है। तो नियम वही है कि कर्ता जिस वचन का होगा, उसी वचन की क्रिया भी लगेगी। तो ये हमको ध्यान रखना है। अभी हम पाठ पे आते हैं और इसका हम अनुवाद देखते हैं। पाठ का अनुवाद हम देखेंगे और इसमें हम प्रयोग पर भी ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है एषः कः, एषः हमने देखा एतत् का है, तो इसका मतलब मीनिंग हो गया यह, और कह मतलब कौन, ये किम का पुल्लिंग का है। अब ये दोनों आप देख रहे हैं, ये पुल्लिंग है, तो ये भी किम का पुल्लिंग का एक वचन है। तो मीनिंग इसका हो गया यह कौन है। अभी इसका जवाब दिया जा रहा है यहाँ पे एषः शुकः। अभी पिक्चर में हमको तोता दिखाई दे रहा है, तो तोते के लिए हमने पहले भी देखा था शुकः वर्ड, तो यह तोता है। फिर एतौ कहो, अभी एतौ, अभी दो द्विवचन हो गया, आप देखेंगे एतत् का रूप में जाएंगे तो एषः, एतौ, एते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एतौ का मतलब हो गया ये दो कौन है, तो एतौ शुको, ये दो तोते हैं।
फिर एते के, एते बहुवचन है तो इसका मीनिंग हो गया ये सब, और के भी बहुवचन में आ रहा है उसका। हम देख रहे हैं यहाँ पे कह, कौ, के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, ये किम का। तो आप देख रहे हैं कि अगर सर्वनाम शब्द एक वचन है, पुल्लिंग है, तो उसके साथ जो किम का जो रूप आएगा वो भी पुल्लिंग का एक वचन आएगा। तो एते के ये सब कौन है, तो एतेषु का ये सब तोते हैं। अभी उसी प्रकार से स्त्रीलिंग आ रहा है। स्त्रीलिंग में देखिए एषा, एते, एता, और किम का अगर रूप देखेंगे तो का, के, का, ये स्त्रीलिंग का है, तो उसका मीनिंग उसी हिसाब से बनेगा। एषा का ये कौन है, तो एषा मक्षिका, ये मक्खी है, मक्खी, मक्षिका, मक्खी के लिए वर्ड यूज होता है। आकारांत आप देख रहे हैं स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग आ रहा है, ये भी स्त्रीलिंग, तो ये मक्खी है। और एते के ये दो क्या है, तो एते मक्षी के ये दो मक्खियां। अभी ये भी द्विवचन, दोनों द्विवचन में आ रहा है। एताह का ये सब कौन है, तो एताह मक्षिका, ये सब मक्खियां। तो आप देख रहे हैं मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका बहुवचन, एषा, एते, एता, ये भी बहुवचन। तो बहुवचन के साथ बहुवचन, एक द्विवचन है तो द्विवचन, बहुवचन एक वचन है तो एक वचन। अब नपुंसकलिंग में भी वैसे नपुंसकलिंग का अगर हम एतत् का रूप देखेंगे तो एतत्, एते, एतानि, और किम का नपुंसकलिंग देखेंगे तो किम, के, कानि। अब दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं कि यह क्या है, तो एतत् चक्रम, ये पहिया है। एते के ये दो क्या है, एते चक्रे, ये दो पहिए हैं। और यहाँ पे बोल रहे एतानी कानी, ये सब कौन है, तो एतानी चक्रानी, ये सब पहिए। तो हम देख रहे हैं कि एतत् का हमने अभी यहाँ पे देखा कि किम के साथ में उसका प्रयोग कैसे होगा, दोनों में एक जैसा होगा, एक जैसा वचन होगा, एक जैसा लिंग होगा। अभी हम तत् पे आते, तत् पे देखो सह कह अस्ति, सह मतलब वह, कह मतलब कौन, और अस्ति मतलब होता है। वह कौन है, तो सह बालः अस्ति, वह बालक है। और फिर सह पठति मतलब वह पढ़ रहा है। तौ को अस्तः, वे दो कौन है, तो तौ बालौ स्तः, वे दो बालक है। और बोल रहे तौ पठतः, वे दो पढ़ रहे हैं। फिर ते के सन्ति, वे सब कौन है, तो ते बालाः सन्ति, वे सब बालक हैं। और ते पठन्ति, वे सब पढ़ रहे। तो इसमें भी हम देखेंगे कि एतत्, सॉरी यहाँ पे सह, तौ, ते, कह, कौ, खे। तो देख रहे हैं आप पुल्लिंग का एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे इसके अर्थ पे जाएंगे। स्त्रीलिंग देखेंगे। सा, सॉरी सा का अस्ति, वह क्या है, सा नौका अस्ति, वह नौका है। सा तरती, वह तैरती है। ते के स्तः, वे दो कौन, वे दो क्या है, ते नौके स्तः, वे दो नावे हैं। ते तरतः, वे दोनों तैरते हैं। ता कहा सन्ति, वे सब क्या है, ता नौका सन्ति, वे सब नौकाएं हैं। ता तरन्ति, वे सब तैरते हैं। उसी प्रकार से नपुंसकलिंग में भी हम देखेंगे, और इसको नपुंसकलिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।